ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे ने सबको हिला दिया। जिसने भी खबर सुनी वो सोचने लगा कि जिसका परिवार पीछे छूट गया है उसका क्या होगा। अपने को खोने का गम एक तरफ और दूसरी तरफ परिवार का पालन पोषण, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सरकार मुआवजा देगी, कब तक देगी, कितना देगी, ये सब बाद की बात होती है। लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है इन हादसों से सबक लेने के लिए। इस रेल हादसे में 288 लोगों की मौत का आंकड़ा है, घायल तो 1000 से ज्यादा हैं। इस घटना के बाद मृतकों के परिजनों को 10 लाख, घायलों को 2 लाख और मामूली घायलों को 50,000 मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC के जरिए टिकट बुक करते समय भी ट्रैवल इंश्योरेंस मिलता है, जिसे हम हल्के में लेकर इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जाहिर है किसी की जान की भरपाई रुपया पैसा नहीं हो सकता, लेकिन जो घर चलाता है वो नहीं रहता, तो कम से कम ऐसे इंश्योरेंस से उसका परिवार बेसहारा होने से बच जाता है। ट्रेनों में टिकट बुकिंग से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन मिलता है और यात्री सिर्फ 35 पैसे चुकाकर 10 लाख की बीमा सुरक्षा का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कई यात्री इस विकल्प को नजरअंदाज कर देते हैं, जो गलत है। ये ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस रेलवे नहीं बल्कि बीमा कंपनियां मुहैया कराती हैं। ये सुविधा ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर मिलती है और ऑप्शनल होती है, यानी वैकल्पिक होती है। यानी आप चाहें तो इंश्योरेंस ले सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं लेना है। यात्रा के दौरान अगर आपका सामान चोरी होता है या ट्रेन किसी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होती है तो आपको इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी इसकी भरपाई करती है। कई बार होता है कि हम बीमा तो ले लेते हैं, लेकिन बीमा कंपनी की ओर से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे गए लिंक पर क्लिक कर नॉमिनी डिटेल नहीं भरते। यह भी बहुत बड़ी गलती है। यात्रा करते वक्त अगर ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होती है तो यात्री को होने वाले नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। लेकिन अगर बीमा में नॉमिनी ही नहीं होगा तो बीमा क्लेम करने में सोचिए कितनी मुश्किल होगी। IRCTC की वेबसाइट से जब भी आप ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करते हैं तो टिकट बुकिंग के दौरान आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेने का भी एक ऑप्शन यानी विकल्प मिलता है, जिसकी कीमत होती है 35 पैसे। यात्रा के दौरान अगर दुर्भाग्यवश आप किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, जैसा कि बालासोर ट्रेन हादसे में हुआ, ऐसे कई ट्रेन हादसे, तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 10 लाख रुपए का भुगतान होता है। हालांकि क्लेम की राशि अलग अलग एक्सीडेंट में यात्री को हुए नुकसान के प्रकार पर निर्भर करती है। IRCTC की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक ट्रेन दुर्घटना को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123, 124 और 124A के तहत रखा गया है। अगर कोई यात्री ट्रेन टिकट बुक कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लेता है और दुर्भाग्यवश वो हादसे का शिकार होता है तो इंश्योरेंस क्लेम का भुगतान किया जाता है। एक्सीडेंट में पैसेंजर की मौत होने पर पूरे 10 लाख रुपए का क्लेम मिलता है। हादसे में स्थायी रूप से अपंग हो जाने पर 10 लाख रुपए, आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 7.5 लाख, घायल होने पर अस्पताल में उपचार के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। बीमा की रकम क्लेम करने के लिए आपको ट्रेन एक्सीडेंट से 4 महीने का वक्त मिलता है ताकि आप अपना बीमा क्लेम कर पाएं। ये क्लेम नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी कर सकता है। आप इस बीमा कंपनी के ऑफिस में जाकर संबंधित दस्तावेज को जमा करके बीमा क्लेम कर सकते हैं। बीमा कंपनी LIC ने ओडिशा ट्रेन हादसे के पीड़ितों को राहत देते हुए उनके लिए क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस को आसान बनाया। LIC की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये छूट LIC के बीमा धारकों के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बीमा धारकों के लिए है। पॉलिसी में क्लेम करने के लिए रेलवे, पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की ओर से जारी की गई मृतकों की लिस्ट को ही मृत्यु प्रमाण पत्र मान लिया जाएगा। इससे हादसे के पीड़ितों को राहत मिलेगी। LIC रेल हादसे पीड़ितों की ओर से आए क्लेम को जल्द सेटल करने के लिए डिविजनल और ब्रांच स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करेगा। इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर है 02268276827। हालांकि ट्रेन ट्रैवल इंश्योरेंस की सुरक्षा सिर्फ IRCTC की साइट से टिकट बुक कराने पर ही मिलती है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप IRCTC की वेबसाइट पर टिकट बुकिंग कराने के दौरान हासिल कर सकते हैं। IRCTC के जरिए टिकट बुकिंग करते वक्त यात्रियों से ये ट्रैवल इंश्योरेंस का विकल्प चुनने का ऑप्शन प्रदान किया जाता है। अगर आप इस विकल्प को चुनते हैं तो आपके ईमेल आईडी पर या मोबाइल नंबर पर एक लिंक आता है। इस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को खोलकर इसमें नॉमिनी डिटेल्स, नाम, मोबाइल नंबर, उम्र और रिश्ता क्या है आपका उनसे जैसी जानकारियां भर सकते हैं।
इसके बाद भी अगर इस तरीके का हादसा होता है तो पैसेंजर या नॉमिनी इस इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेन दुर्घटना की स्थिति में प्रभावित व्यक्ति या नॉमिनी इस इंश्योरेंस के लिए क्लेम कर सकता है। इसके लिए आप सबसे पहले इंश्योरेंस प्रदान करने वाली कंपनी के नजदीकी ऑफिस जाइए। इसके बाद जाकर आप कंपनी को क्लेम से संबंधित जानकारी ले लीजिए। इसके बाद नॉमिनी या पैसेंजर जिसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, हॉस्पिटल का बिल या डेथ सर्टिफिकेट जैसे डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। ध्यान रखिए क्लेम एक्सीडेंट होने के 4 महीने के भीतर ही होता है। इसके बाद कंपनी जल्द ही वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करके जल्द ही पैसे आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।